अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। ईरान ने गुज़िश्ता 2 दिनों में मजमूई तौर पर तकरीबन 400 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिनमें से आज 19 जून को 30 मिसाइल दागे गए। रात के अंधेरे में जब इसराइली शहरों में लोग सो रहे थे, अचानक फ़ज़ा में एक क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई। ईरान ने बैक वक्त दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इसराइल पर दाग दिए। कुछ ही लम्हों में आसमान राख, शोलों और तबाही से भर गया। इन हमलों में जो तबाही हुई, इसने इसराइल का रहा सहा गुरूर भी खाक में मिला दिया। पूरी दुनिया में एक सोची समझी साजिश के तहत इंटरनेशनल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए गुज़िश्ता 40 सालों में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इसराइल का आयरन डोम बहुत जादुई और कोई सुपरनेचुरल चीज़ है, जिसके नज़दीक से गुजरने से भी हर मिसाइल जल कर भस्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था और जानबूझकर एक खौफ दुनिया के ममालिक के दिलों में बिठाया गया कि आयरन डोम तो जाने क्या बला है, इससे दूर रहें। लेकिन ईरान ने जहां आयरन डोम की हकीकत दुनिया के सामने खोल कर रख दी, वहीं इसराइल का सबसे बड़ा और खुफिया दिफाई सिस्टम डेविड स्लिंग भी नाकाम बना दिया। ईरान के हमलों को आयरन डोम बिल्कुल ना रोक सका और फिर एक और नया झूठ बोला गया कि आयरन डोम का बाप डेविड स्लिंग तो तमाम मिसाइलों को तबाह कर देता है, भले वो सुपरसोनिक मिसाइल हों या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने डेविड स्लिंग की ये मिथ भी गलत साबित कर दी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का महंगा तरीन डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसके एक मिसाइल की कीमत क्या है, ये कितना महंगा सिस्टम है, ईरान ने दुनिया के सबसे जदीद और महंगे डिफेंस सिस्टम को कैसे फेल किया। तो जनाब, डेविड स्लिंग का मतलब होता है दाऊद की फलाखिन, यानी वो गुलेल या पत्थर फेंकने का आला जिससे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को मारा था। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए इसराइल ने इस डिफेंस सिस्टम का नाम डेविड स्लिंग रखा। डेविड स्लिंग इसराइल का एक जदीद तरीन दिफाई हथियार है जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और जदीद रॉकेट्स को हवा में निशाना बना सकता है। यह सिस्टम 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: रेडार डिटेक्शन सिस्टम, बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल, स्टनर इंटरसेप्टर मिसाइल। जब दुश्मन का मिसाइल फिजा में दाखिल होता है तो ये रेडार फौरन पहचान लेता है और डेविड स्लिंग का बैटल कंट्रोल सिस्टम फैसला करता है कि ये कोई एक आम मिसाइल है या ख़तरनाक। अगर तो आम मिसाइल हो तो डेविड स्लिंग एक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसका अपना मिसाइल बहुत महंगा होता है। लेकिन जैसे ही बैटल कंट्रोल सिस्टम को ये मालूम हो जाए कि ईरान की तरफ से आने वाला मिसाइल ख़तरनाक यानी बैलिस्टिक या फिर सुपरसोनिक है, तो फिर इसका स्टनर मिसाइल लॉन्च होता है जो हिट टू किल टेक्नोलॉजी से दुश्मन मिसाइल से टकराता है और इसे फ़िज़ा में ही तबाह कर देता है। अब बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की कीमत क्या है। डेविड स्लिंग का एक मिसाइल तकरीबन $10 लाख का है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में 30 करोड़ रुपए। ये सिस्टम आम रॉकेट्स के लिए नहीं बल्कि बहुत कीमती और मौलिक हथियारों के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम आम रॉकेट्स के हमले रोकने के लिए नहीं बल्कि बहुत कीमती और मौलिक हथियारों के हमले रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ड्यूल सीकर सिस्टम, रेडार प्लस इंफ्रारेड होता है। इसके अंदर कोई वार हेड नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ रफ्तार और निशाना बंदी से हदफ को तबाह करता है। 300 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। एक मुकम्मल बैटरी को चलाने के लिए 30 से 50 लोग दरकार होते हैं, जिनमें रेडार ऑपरेटर्स, कंट्रोल रूम स्टाफ, लॉन्चर टीम और इंजीनियर शामिल होते हैं। ईरान ने पहली बार इसराइल पर बराह रास्त इतना बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। कुल मिलाकर 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल, 370 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखते हैं कि डेविड स्लिंग कितना कामयाब रहा। इसराइली मीडिया का दावा है कि उन्होंने 80% हमले रोके हैं और ईरानी मिसाइलों को फ़िज़ा में ही नकारा बना दिया है, जबकि दूसरी जानब इसराइली शहरों हिफा और तल अबीब के मनाजर तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। हर जानब तबाही ही तबाही दिखाई देती है। अगर ये डेविड स्लिंग ने 80% हमले रोक लिए होते तो फिर ये तबाही कैसे हो गई। दूसरी जानब ईरान ने इसराइल के इन दावों की भी तरदीद की है और कहा है कि ईरान ने तमाम मिसाइल निशानों पर लगाए हैं और ईरान ने इसराइल में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। और आयरन डोम के बाद डेविड स्लिंग भी बुरी तरह से नाकाम हुआ है। इसराइल का महंगा तरीन डेविड स्लिंग हो या फिर आयरन डोम, ईरान के पास वो हथियार है जो इसराइल दोबारा पैदा होकर भी हासिल नहीं कर सकता, और वो हथियार है ईमान की ताकत। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने तमाम जंगें अल्लाह पर भरोसा और ईमान की ताकत से ही जीती हैं। इस बार भी ये जंग ईरान ही जीतेगा। अल्लाह ईरान का हामी और नासिर हो। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।